पूर्वी लद्दाख में चाइना और इंडिया के बीच सैन्य तनाव का केंद्र बनी गलवान घाटी पिछले कई दिनों से चर्चा में है। आज मैं आपको 14,000 फीट की ऊंचाई और -20 डिग्री तक गिरने वाले तापमान वाली जगह गलवान वैली से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। जैसे क्यों चाइना गलवान वैली के पीछे पड़ा है, गलवान वैली क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमें उससे पहले गलवान वैली के हिस्ट्री के बारे में जानना होगा। गलवान घाटी के नाम का इतिहास। इस घाटी के इतिहास की बात करें तो पता चलता है कि गुलाम रसूल गलवन, जो गलवन समुदाय और सर्वेंट्स ऑफ साहिब किताब के लेखक थे, वे इसके असली नायक थे। इन्होंने ब्रिटिश काल के दौरान वर्ष 1899 में यहाँ पर स्थित नदी के स्रोत का पता लगाया था और नदी के स्रोत का पता लगाने वाले दल का नेतृत्व गुलाम रसूल गलवन कर रहे थे। इसीलिए इस नदी और इस घाटी का नाम गलवन रखा गया। अब आप बोलोगे कि गलवन कौन थे, तो चलिए अब गलवन समुदाय के हिस्ट्री की बात करते हैं। गलवन समुदाय का इतिहास। कश्मीर में घोड़े के व्यापार करने वाले एक समुदाय को गलवन कहा जाता है। कुछ स्थानीय समाजशास्त्रियों का कहना था कि इतिहास में घोड़े को लूटने और उन पर सवारी करते हुए व्यापारियों के काफिलों को लूटने वाले को गलवन कहा जाता रहा है। पर गुलाम रसूल ने अपनी किताब में लिखा है कि उनके पूर्वज अमीरों को लूटकर गरीबों की मदद किया करते थे, लाइक रॉबिन हुड स्टाइल। और यंग हस्बैंड ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि गलवन लोग जान खतरे में डालने के लिए हमेशा तैयार रहते थे और वे काफी मेहनती और निडर हुआ करते थे। अब बात करते हैं गुलाम रसूल गलवन के जीवन परिचय के बारे में। गुलाम रसूल के पिता कश्मीरी और मां बालिस्तान की रहने वाली थी। इनका जन्म 1878 में हुआ था। महज 14 साल की उम्र में नई जगह के खोज के जुनून में यह घर से निकल पड़े और अंग्रेजों के पसंदीदा गाइड बन गए। रसूल अंग्रेज शासकों द्वारा भारत के उत्तरी इलाकों की खोज के लिए नियुक्त किए जाने वाले खोजियों के साथ काम करते थे। गुलाम रसूल के अनुसार इनके बुजुर्ग, जिन्हें काला गलवन या काला लुटेरा कहते थे, वे काफी चालाक और बहादुर थे और किसी भी मकान की दीवार पर बिल्ली की तरह चढ़ जाते थे। गुलाम रसूल ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने ब्रिटिश टूरिस्ट की मदद से अपनी कहानी को सर्वेंट्स ऑफ साहिब नाम की किताब में लिखा। लंबे समय तक वह मशहूर ब्रिटिश एक्सप्लोरर सर फ्रांसिस यंग हस्बैंड के साथ रहे। इस दौरान उन्होंने कई भाषाएं बोलना सीखा। इस पुस्तक के शुरुआत का अंश फ्रांसीसी यंग हस्बैंड ने लिखा है। फ्रांसिस्किंग पैराडाइज बुक के मुताबिक गुलाम रसूल 15 महीने तक मिड एशिया और तिब्बत की कठिन पैदल यात्रा के बाद 1885 में पहली बार ले पहुंचे थे। 1925 में गुलाम रसूल गलवन की मृत्यु हो गई। ले में आज भी गुलाम रसूल गलवन का मकान है जो उनकी कहानी सुनाता है। अब बात करते हैं LAC के बारे में। LAC क्या है? LAC का पूरा नाम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है और LAC शब्द को 1993 और 1996 में चाइना और इंडिया के बीच हुए एग्रीमेंट का कानूनी मान्यता प्राप्त है, जिसके अनुसार दोनों पक्षों की कोई भी गतिविधि LAC से आगे नहीं बढ़ेगी। LAC 2520 मील यानी 4056 किलोमीटर लंबी है और ये जम्मू कश्मीर में भारत अधिकृत क्षेत्र और चीन अधिकृत क्षेत्र अक्साई चीन को अलग करती है। LAC लद्दाख, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। यह एक प्रकार की युद्ध विराम रेखा ही है, क्योंकि 1962 के भारत चाइना युद्ध के बाद दोनों सेनाएं जहां तैनात थी उसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मान लिया गया और LAC को दुनिया की सबसे लंबी विवादित बॉर्डरों में से एक भी माना जाता है। अब बात करते हैं गलवान घाटी क्यों इतना महत्वपूर्ण है और क्यों चाइना गलवान घाटी के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। गलवान वैली पूरे लद्दाख की सुरक्षा के लिए बेहद अहम है। चारों तरफ बर्फीली नदियों से घिरी इस घाटी में ही श्योक और गलवान नदियों का मिलन होता है। रणनीतिक रूप से यह बेहद अहम है। यहाँ भारत की आर्मी पोस्ट है। इस घाटी के दोनों तरफ पहाड़ रणनीतिक रूप से सेना को एडवांटेज देते हैं और यहाँ गलवान नदी जिस श्योक नदी में मिलती है उसके ठीक बगल से भारतीय सेना की एक बेहद अहम सड़क गुजरती है, जिसका नाम दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड है, जिसे DSDBO के नाम से भी जाना जाता है। यह रोड काराकोरम के पास नजदीक तैनात जवानों तक सप्लाई पहुंचाने के लिए बेहद अहम है। यह रोड 16,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसकी लंबाई 255 किलोमीटर है और ये ले से अक्साई चीन की सीमा से सटे दौलत बेग ओल्डी को जोड़ती है और यह चीन की सीमा से 9 किलोमीटर दूर स्थित है। यह भारत और चीन की अधिकांश सीमाएं पहाड़ी इलाकों में है और युद्ध के हालात में वह देश फायदे में होगा जिसके सेनाओं के पास रक्षा संबंधी सामान जल्दी पहुंचेगा। चूंकि पहाड़ों में मौसम संबंधी समस्याएं रहती है, इसलिए वहां हवाई रास्ते से ज्यादा महत्वपूर्ण सड़क मार्ग को माना जाता है। यह सड़क इसलिए भी और अहम हो जाता है क्योंकि यह सड़क मार्ग और 16,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण भारतीय वायुसेना की सप्लाई के लिए भी ज्यादा अहम है। इस सड़क से भारत चीन के कई इलाकों तक नजर रख सकता है और सेनाओं को भी तुरंत तैनाती करने में इससे मदद मिलेगी। इस सड़क से 14 घंटे की यात्रा महज 6 घंटे में पूरी हो जाती है। यहाँ चीन की सेना भारत की सेना की तुलना में कमजोर पड़ती है,
इसीलिए चाइना इस घाटी के पीछे हाथ धोकर पड़ा है और इन्हीं सब कारणों के कारण यह गलवान वैली इतना महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।